तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरुद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा पानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री गौर गोपाल गोस्वामी जी एवं श्री गौर गोविंदास बाबा गोविंद कुंड वृंदावन तिरुभामोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् स अस्म्यहम्। कृतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासो न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभु श्री गौर गोपाल गोस्वामी जी प्रभु श्री गौर गोपाल गोस्वामी जी श्री गौर गोविंदास बाबा जी श्री गौर गोविंदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। प्रभु श्री गौर गोपाल गोस्वामी जी एवं श्री गौर गोविंदास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें।
श्री श्री दामोदर अष्टकम दामोदर मास नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्तिवद्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिम्बा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने सपुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री गिरिराज जी के श्री चरणों में बैठने का श्री सुयोग है कतिपय दिनों से, तो श्री उसी के अंतर्गत लीला लाल गोवर्धन धर की लीला लाल गोवर्धन धर की गावत सुनत अधिक रुचि उपजत रसिक कुंवर श्री राधावर की गावत सुनत अधिक रुचि उपजत रसिक कुंवर श्री राधावर की लीला लाल गोवर्धन धर की लीला लाल गोवर्धन धर की सात द्योस गिरिधर कर धार्यो सात द्योस गिरिधर कर धार्यो मेटी तृषा पुरंदर धर की ब्रज जन मुदित प्रताप चरण ते खेलत हंसत निशंक निडर की खेलत हंसत निशंक निडर की लीला लाल गोवर्धन धर की लीला लाल गोवर्धन धर की गावत शुक शारद मुनि नारद गावत शुक शारद मुनि नारद रटत उमापति बल बल कर की गावत रटत उमापति बल बल कर की कृष्णदास
द्वारे दुलरावत कृष्णदास, द्वारे दुलरावत मांगत जूठन नंद जू के घर की, मांगत जूठन नंद जू के घर की। लीला लाल गोवर्धन धर की, लीला लाल गोवर्धन धर की। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री मना शिक्षा दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम प्रभु ने अपने प्रथम मन को जो शिक्षा दी है, ये बड़ा दुर्लभ योग है। जो शिक्षा इतने बड़े भजनानंदियों में अन्यतम प्रभु अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, उनका अनुगमन करके हम भी अपने मन को तदानुसार बनाएं, प्रार्थना करें दास गोस्वामी जी की चरणारविंद में। और किसी जन्म में अगर सफल हो जाएंगे तो निश्चित ही रागानुगा भक्ति का जो साफल्य श्री दासी भाव में श्री युगल चरणों की सेवा है प्राप्त हो जाएगी। उसमें सभी विशिष्ट जन का नाम लिया गया। गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुर गणे ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये। गुरुजन श्री वृंदावन, श्री ब्रजवासी जन, श्री महज्जन, श्री ब्राह्मण वृंद, श्री राधारमन प्रभु के चरणों में अपूर्व रति हो हमारी, और जिसमें दम्भ ना हो। रति तो हम कह सकते हैं, मानते हैं या जैसा भी, लेकिन उसमें दिखावा नहीं हो। दिखावे की चर्चा श्री श्यामलाल हकीम जी करते हुए कहते हैं, जिसमें छल है, कपट है। हम रति का जो बहाना, रति का जो उद्योग करते हैं, प्रणाम करते हैं, बलैया लेते हैं, वारा फेरा होते हैं, महाराज नजर उतारते हैं, लेकिन इसके पीछे आशय चरणों की प्रीति नहीं है। यही सबसे बड़ा दंभ है। हमारे हृदय में जो है ना, वो दंभ है कि मैं भगवान की वास्तविक रति ना चाहकर उसी भौतिक इंद्रियों के पदार्थों को चाहता हूँ। इससे बचकर अगर हम वास्तविक भगवान के ये भगवत स्वरूप जनों से भगवत प्रीति की इच्छा करते हुए बड़े विनम्र दीन होकर वास्तव में उनकी चरणारविंद की कृपा की याचना करें, तो निश्चित ही हम धन्य धन्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्री दास गोस्वामी जी के श्री मुख की, श्री वाणी की चर्चा करते हुए, अर्थ करते हुए हकीम जी महाराज लिखते हैं, गुरुदेव श्री ब्रजधाम, श्री ब्रज परिकर ब्रजवासी जन तथा दीक्षा मंत्र व हरि नाम में, श्री हरि नाम में दृढ़ अनुराग पूर्वक श्री राधा कृष्ण की शरणागति ही साधक के लिए साध्य तत्व है। किंतु इनकी शरणागति में यदि दंभ वर्तमान रहता है तो साधक को कभी भी अपने अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईर्ष्या, अविद्या, असरलता, कपटता, श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण भक्ति कामना को छोड़कर अन्य प्रकार की जो कामनाएं हैं, मान, प्रतिष्ठा, भुक्ति, मुक्ति की कामना इत्यादि, ये सब भक्ति पथ में दंभ माने गए हैं। अतः इन समस्त का परित्याग करके निष्कपट भाव से ही श्री गुरुदेव, श्री ब्रजधाम, श्री हरि नाम के शरण लेने की इस शिक्षा को इस श्लोक में कहा गया है। अब शंका उठती है कि मनुष्य के लिए श्रुति, स्मृति, शास्त्रों में अनेक प्रकार के धर्मों या कर्तव्यों का भी तो निरूपण किया गया है, उनका भी पालन भक्ति पथ के साधक को करना चाहिए। उनके पालन बिना जीवन यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है। दूसरे ये है कि जब श्री राधा कृष्ण ही सेव्य तत्व हैं, तब श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री गुरुदेव का सेवानुष्ठान में क्या स्थान है, उनका किस भाव से सेवन किया जाए। इन शंकाओं का समाधान करते हुए श्री दास गोस्वामी पाद कहते हैं,
हा 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 हा। श्री दास गोस्वामी जी इन शंकाओं का समाधान करते हुए कह रहे हैं, भैया ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम तनु शची सोनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद परिष्ठत्वे समर परमजस्रम ननु मना। श्री दास गोस्वामी जी के इस द्वितीय श्लोक मना शिक्षा का अर्थ है, अरे मन तो निश्चित ही शास्त्रों में निरूपित कहे गए धर्म और अधर्म कार्यों को मत कर। ये जो धर्म कार्य है हम क्यों करते हैं, इससे हमें जो लोभ है कि धर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, धर्म करेंगे हमें ऐन्द्रिक भौतिक सुख मिलेंगे, अधर्म भी इसीलिए करते हैं। अगर हम भौतिक सुखों को ही पाना चाहते हैं तो फिर राधा कृष्ण की सेवा की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। या तो इन भौतिक सुखों को प्राप्त कर लो, ठीक है, लेकिन अगर हमें श्री रजरानी की कृपा से, ऐसे प्रेमी जनों के श्री चरणाश्रय से, गुरुजनों के परम अनुग्रह से हमें जीवन का सार्वभौम तत्व श्री भगवत जुगल चरणों की सेवा लोभ हो गया है, तो हमें इन स्वर्ग इत्यादि में जाने से अपने को बचाना चाहिए। किंतु इन श्री राम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा का अनुष्ठान करना चाहिए। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण, वृंदावन के जो श्री राधा कृष्ण हैं, वृंदावन के जो श्री बिहारी जी हैं, वृंदावन के जो श्री श्री राधा रमन जी हैं, उनकी जो है ना वो सब प्रकार से प्रचुर सेवा का अनुष्ठान करना चाहिए। श्री शचीनंदन श्री कृष्ण चैतन्य देव को नंद ग्राम अधिपति अर्थात श्री नंदराज के पुत्र रूप में, श्री कृष्ण रूप में मानना, जानना, आस्वादन करना चाहिए। अगर हमारे मन में अभी भी संशय है कि श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण से भिन्न हैं, उनके भक्त हैं, वो स्वयं नहीं हैं, तो फिर महाराज रागानुगा भक्ति का पथ आगे नहीं चलेगा। क्योंकि रागानुगा भक्ति का संसार में जो दान है, अवदान है, वो श्री गौर हरि के ही द्वारा हुआ है, जिसको श्री विदग्ध माधवम में रूप गोस्वामी जी ने कहा है अनर्पित चरिम चिरात। ये जो युगल चरणारविंद की अनुगत्य में सेवा है, ये चिरकाल से दी नहीं गई या दी ही नहीं गई, उसको श्रीमन महाप्रभु जी ने सपरिकर आकर हमें दिया है, और वही रागानुगा भक्ति है। तो ऐसे देने वाले श्रीमन महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन हैं, ऐसा मानकर और गुरुदेव को श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त रूप में स्मरण करना चाहिए। भगवान के परम प्रिय भक्त, भगवान के प्रिय भक्त, भगवान के परम प्रिय भक्त कौन है? हमारे गुरुदेव। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में दास गोस्वामी पाद प्रथम शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि अरे मन तो श्रुति स्मृति में कहे हुए धर्मों का पालन मत कर। अधर्म, धर्म तो मानव मात्र के लिए हर दिशा में अधोपतन का कारण है, अतः उनका निषेध तो संकेत भाव से संगत ही है। किंतु यहाँ श्रुति निरूपित कर्मों धर्मों के आचरण का भी निषेध किया गया है। विचार पूर्वक देखा जाए तो जिस मानव समुदाय का बिना शासन किए आध्यात्मिक कार्यों से निवृत्ति नहीं होती और ना ही धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है, उसी मानव समुदाय के लिए ही श्रुति शास्त्र में अधर्म व धर्म मूलक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है।
किंतु जिनके हृदय में महत कृपा के फल स्वरूप कृष्ण भक्ति की अभिलाषा उदित हो चुकी है, श्री कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति का अनुराग जाग उठा है, रागानुगा भक्ति प्रणाली में लुप्त हो चुके हैं, उनके लिए श्रुति निरूपित शासन मूलक धर्मों का आचरण की भी सार्थकता प्रतीत नहीं होती। वे त्रिगुण्य विषयक श्रुति मार्ग से निकलकर नैस्त्रिगुण्य चिन्मय राज्य में प्रवेशाधिकार पा चुके हैं। अतः उनके लिए देह संसार सुख मूलक तथा देह संसार की दुख निवृत्ति मूलक कर्मों के आचरण की अपेक्षा नहीं रह जाती। उनके लिए केवल मात्र श्री श्री राधा कृष्ण चरण सेवा धर्म समूह के अनुशीलन करने की ही व्यवस्था है। साधक जीवन निर्वाह के लिए जितने भी प्रयोजनीय कर्तव्य हैं, उन समस्त को श्री श्री राधा कृष्ण सुखैक तात्पर्य से संपादन करना ही रागानुगा मार्गीय साधकों के लिए विधेय है। दूसरे शंका के उत्तर में श्री दास गोस्वामी प्रभु कहते हैं कि श्री वृंदावन विलासी श्री श्री राधा कृष्ण ही एकमात्र सेव्य तत्व हैं। वही श्री राधा एवं श्री कृष्ण एकता को प्राप्त होकर रसराज महाभाव स्वरूप से शची पुत्र श्री चैतन्य रूप में प्रकट हुए हैं। अतः श्री कृष्ण चैतन्य उनसे भिन्न कोई पृथक तत्व नहीं है। वे राधा भाव द्वितीय धारी श्री वृंदावन बिहारी श्री ब्रजेंद्र नंदन ही हैं तथा श्री गुरुदेव उस सेव्य तत्व के परम प्रिय भक्त स्वरूप हैं। श्री राधा जी को कृष्ण प्रिय दासी ही हैं, श्री राधा जी की प्रिय दासी ही हैं गुरुदेव। अतः उन दोनों के स्मरण अर्चन के साथ साथ श्री श्री राधा कृष्ण के स्मरण अर्चन की शिक्षा उपयुक्त श्लोक में दी गई है। आज ये दूसरा श्लोक हुआ। पुनरपि रागानुगा मार्ग के साधकों के लिए विशिष्ट कर्तव्य का निम्नलिखित श्लोक में तीसरे श्लोक में श्री श्री दास गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हैं, मन को शिक्षा देते हैं। उद्दीक्षेय वासम ब्रजभुवि सराग प्रतिजनो युव द्वंद्व तच्चेत परिचरी तुम आराध मिलशे स्वरूप श्री रूप सहगन मिह अग्रजमपि सुफुट प्रेमणा नित्यम स्मर नम सदा तब शृणु मना। हे मन, तू यदि जन्म में ब्रजभूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का जो स्थान है उसकी प्राप्ति के लिए साधन करने के लिए उपयुक्त जो जगह है वो है श्रीधाम वृंदावन। और इस वृंदावन की प्राप्ति कैसे हो? दास गोस्वामी जी अपने मन के माध्यम से कितनी बड़ी एक अंतर बात का डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि भैया मेरे मन तो जन्म जन्म में श्री ब्रजभूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है, और यदि श्री साक्षात भाव से उन श्री युगल किशोर की सेवा करने की इच्छा रखता है तो स्पष्ट ही सुन, तो इस जीवन में ही श्री स्वरूप गोस्वामी की गोष्ठी सहित श्री रूप गोस्वामी जी की तथा उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी पाद की सदा प्रीति सहित वंदना एवं उनका स्मरण कर। रागानुगा भाव के पथिकों के लिए, लोभी जनों के लिए, बड़भागी जनों के लिए ब्रजवास अत्यापेक्षित है, अत्यावश्यक है, क्योंकि इसकी उपासना, इसकी कथाओं को श्रवण करना,
इसका चिंतन करना। ब्रजे राधा कृष्ण मानसी सेवा नित्य करीवे जो है, रागानुगा भक्ति का जो भजन है वो तो हम सुनते ही हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने सर्व त्याग पूर्वक श्री नीलाचल में आए हुए श्री रघुनाथ दास जी से कहा था, अंतर बाह्य इहाड़ दुईते साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीला सेवन। तो उसके लिए वृंदावन का वास है। ये लीला सेवन हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि भैया ये तुम घर में व्यवहार करो, स्त्री संग करो, पुरुष संग करो और फिर कहो हम मानसी सेवा करते हैं, करेंगे। बड़ी स्पष्ट निषेध है। ये तो सर्व त्याग पूर्वक जब वृंदावन आएंगे या वृंदावन आकर सर्व त्याग रूपी जब कृपा होगी तब ये संभव है। अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। तो उसके लिए कहा गया है रागात्मिका भक्ति की अभिव्यक्ति केवल श्रीधाम वृंदावन धाम में ही है एवं ब्रज परिकरों का ही उसमें एकमात्र अधिकार है। श्री श्री राधा कृष्ण जब माधुर्य रस निर्यास आस्वादन करने के लिए पृथ्वी तल पर प्रकट होते हैं, उनके लीला परिकर एवं श्रीधाम वृंदावन भी इस जगत में आत्म प्रकाश करते हैं। अतः जो साधक श्री युगल किशोर की रागात्मिका राधा परिपाटी का अनुगत्य करना चाहते हैं, उनके लिए सर्वप्रथम भौम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेना आवश्यक है, जिससे भगवत कृपा पुष्ट साधन की सिद्धि होने पर श्री प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा प्राप्ति का सहज सुयोग प्राप्त हो जाता है। जो साधक रागानुगा भक्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए रागानुगा मार्ग में परिकर या आचार्य पादों का अनुगत्य करना ही अति आवश्यक है। कारण कि जीव का सीधा रागात्मिका भक्ति में अधिकार कभी नहीं है। अर्थात कोई भी श्री नंद यशोदा श्री दाम सुदाम एवं श्री राधा चंद्रावली अर्थात उनकी प्रिय सखी श्री ललिता विशाखा बनकर अथवा उनकी भाव प्रणाली को अवलंब करके सेवा संपादन नहीं कर सकता। अतः इन ब्रज परिकरों के अनुगत्य में रहने वाले दास दासी मंजरी इत्यादि वर्ग का अनुगत्य ही जीव का स्वरूपानुबंधी धर्म है, जिसके द्वारा ये श्री युगल किशोर की सेवा, युगल सरकार की सेवा विधान का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस रहस्यमयी सेवा प्रणाली के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने इसकी शिक्षा अपने श्री मुख से प्रिय पार्षद श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी को दी। अतः श्री दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो साधक इस रागानुगा भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं तथा श्री वृंदावन निवास करना चाहते हैं और श्री प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन श्री वैष्णवाचार्य गोस्वामी पाद का चरणाश्रय करके इनके अनुयायी आचार्य पादों का निश्चित रूपेण से चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवत भक्ति सुदुर्लभ है, उसमें भी श्री श्री राधा कृष्ण की रागानुगा भक्ति तो अति सुदुर्लभ वस्तु है। एक जन्म की तो क्या चले, इनके अनेक जन्म तथा इनकी प्राप्ति कामना भी उदित नहीं होती। कारण कि अनेक प्रकार के प्रतिबंध विघ्न उपद्रव साधक को इससे विचलित किए रहते हैं, वंचित किए रहते हैं। अब अगले 4 श्लोकों में इन प्रतिबंधों का
उल्लेख करके उनसे बचने के उपाय भी श्री श्री दास गोस्वामी जी अपने मन की शिक्षा के माध्यम से हमें बताते हैं। असद वार्ता वैश्या विसृज्य, अरे मेरे मन सद्बुद्धि रूपी सर्वस्व को नाश करने वाली वैश्या रूपी असद वार्ता सांसारिक विषय चर्चा को तू परित्याग कर दे। कौन हमारे इस रागानुगा मार्ग के उस मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, हमें शिथिल कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं? श्री श्री दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं तो इससे बच। उनका वो कौन से हैं जो हमें इसमें विचलित करते हैं? उनका असद वार्ता, ये जो सांसारिक विषय चर्चा है, इसका तू परित्याग कर। समस्त देह और सर्वस्व को निगल जाने वाली मुक्ति रूपी सिंगनी की बात भी कभी ना सुनना। तू वैकुंठ प्रदान करने वाली श्री नारायण प्रीति को भी त्याग कर इस श्री ब्रज धाम में अपने प्रेम रूपी रतन के प्रदाता श्री राधा कृष्ण का भजन कर। तात्पर्य है इस श्लोक में रागानुगा भक्ति के मुख्य 3 प्रतिबंधों का वर्णन किया गया है। असद वार्ता अर्थात असद अनित्य पदार्थों की प्राप्ति अभिलाषा में उनका अनुशीलन करते रहना। कैसे प्राप्त हो? कंचन कामनी काया एवं अनेक प्रकार के नाशवान पदार्थों से में आसक्ति सहित आचरण करना ही असद वार्ता है। इस वैश्या की तुलना इसे दी गई है। वैश्या जैसे आसक्त व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करके उसका धन, सदाचार, धर्म आदि सर्वस्व हरण कर लेती है, उसी प्रकार अनित्य पदार्थों की आसक्ति भी साधक की श्री कृष्ण विषयनी बुद्धि को नष्ट करके उसके समस्त साधन का ध्वंस कर देती है। दूसरी है अति विकराल बंध है मुक्ति का। मुक्ति से जहाँ सायुज्य मुक्ति भी अभिप्रेत है, मुक्ति से यहाँ सायुज्य मुक्ति ही अभिप्रेत है। ब्रह्म में मिलकर एक हो जाना, ब्रह्म बन जाना, इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस सर्वात्म को निगल जाने वाली सिंगनी कहकर वर्णन किया गया। सिंगनी जैसे जीवों को निगल जाती है, वह सायुज्य मुक्ति भी जीव की आत्मसत्ता को निगल जाती है। जीव का स्वरूपानुबंधी धर्म है कि मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्य हैं। इस सेवक सेव्य भाव को ही लोभ कर देती है। जीव के स्वरूप धर्म सबको ही विनाश कर देती है। अतः श्रीमन महाप्रभु जी ने मोक्ष वांछा कैतो प्रधान कहकर मुक्ति की इच्छा से भी कोसों दूर रहने की शिक्षा दी है। रागानुगा भक्ति में तीसरा बंध है वैकुंठ प्रदायिनी श्री नारायण रति। श्री नारायण वैकुंठाधिपति हैं। वैकुंठ ऐश्वर्य प्रधान धाम है, जो वैदी भक्ति मार्ग के साधकों का प्राप्य स्थान है। श्री नारायण भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं सामीप्य, साष्टि, सालोक्य एवं सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। किंतु श्री वृंदावनेश्वर युगल श्री श्री राधा कृष्ण के चारु चरणारविंद चंचरीक रसिक जन जो इन चारों मुक्तियों को अति तुच्छ समझते हैं, स्वयं श्री भगवान के देने पर भी वे इन्हें ठुकरा देते हैं। उनका एकमात्र अभीष्ट है माधुर्य पूर्ण श्री धाम वृंदावन में माधुर्य मंडित श्री श्री प्रिया प्रियतम की मधुर रसमयी सेवा। अतः उपयुक्त तीनों प्रकार के प्रतिबिंबों से मुक्त होकर आत्मरति प्रदान करने वाले जीव के स्वरूपानुबंधी रूप सेवा रस को प्रदान करने वाले श्री श्री राधा कृष्ण के भजन की ही शिक्षा उपयुक्त श्लोक में श्री दास गोस्वामी जी अपने मन के माध्यम से हमें बता रहे हैं।
अगले श्लोक में काम क्रोध आदि प्रतिबंधों को प्रबलता दिखाते हुए काम क्रोध आदि जो प्रतिबंध है उनकी प्रबलता को दिखाते हुए उनसे बचने का उपाय निरूपण किया गया है। असत चेष्टा कष्टप्रद। अरे मन, संसार में दिन दिहाड़े लूट लेने वाले डाकू, काम आदि रिपुगण अनित्य विषयों की चेष्टा रूपी कष्टप्रद भयंकर रज्जू के द्वारा गले को बांधकर अपनी इच्छा अनुसार मुझे मार रहे हैं। इसलिए बकासुर निहंता श्री कृष्ण के पथ रक्षक गण को, पहरेदारों को, वैष्णव जनों को तू जोर से पुकार, जिससे वे तुम्हारी इन शत्रुओं से रक्षा करें। हाय हाय। तात्पर्य यह है इस श्लोक में काम आदि, काम से एक तो देह व्यवहार है और एक कामना है। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य से समस्त ही अभिप्रेत है। इन सब को डाकू लुटेरे कहकर वर्णन किया गया है। डाकू जैसे पथिक की सर्व संपत्ति लूटकर उसे कुपथ घोर दुखदायी निर्जन वन में डाल देते हैं, उसी प्रकार ये काम क्रोध आदि भी भक्ति पथ के पथिक की सर्व संपत्ति रूपनी श्री कृष्ण भक्ति रस विषयनी बुद्धि को लूट लेते हैं और श्री कृष्ण सेवा प्राप्ति लक्ष्य से वंचित करके साधक की अति दुखदायी संसार के आवागमन रूपी जंगल में डाल देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मतानुसार विषयों के संग से काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह, मद मात्सर्य, मोह आदि से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश होने से पुनः संसार का आवागमन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधोगति का मूल कारण है विषय संग या विषयी जनों का संग। विषय या विषयी जनों के संग से बचने का एकमात्र उपाय है विषय संगातीत भजन निष्ठ निष्किंचन वैष्णव जनों का संग। इसलिए श्रीपाद गोस्वामी पाद कहते हैं कि इन काम क्रोध आदि लुटेरों से छुटकारा पाने के लिए तो कृष्ण सेवक जनों का आवाहन कर, उनका स्मरण चिंतन पूर्वक आश्रय ग्रहण कर, वे तुम्हारी इससे रक्षा करेंगे। साधन पथ में काम क्रोध आदि से भी प्रबल महान शत्रु है कपट। अगले श्लोक में उससे भी बचने की श्री दास गोस्वामी जी अपने मन को शिक्षा देते हैं। अरे चेता प्रपाद्यत प्रोपद्यत। अरे मन, अतिशय कपट पूर्ण वाद विवाद समूह रूप गधे के शरणशील मूत्र में डुबकी लेकर क्यों अपने को और मुझे जला रहा है। अरे मेरे मन, व्यर्थ का जो वाद विवाद है, ओहो व्यर्थ का वाद विवाद, कुछ नहीं लेना देना, या लेना देना भी हो तो भी बचना चाहिए। अरे मन, अतिशय कपट पूर्ण वाद विवाद समूह रूप गधे के शरणशील मूत्र में डुबकी लगाकर क्यों अपने को और मुझे जला संतप्त कर रहा है। तू श्री श्री राधा गिरधारी के चरण कमल प्रेम से प्रकाशित होने वाले सुधा सिंधु में नित्य स्नान करके अपने को और मुझे अतिशय सुख प्रदान कर। साधक पथ में कपटता का ऐसा प्रतिबिंब है कि ये स्वनिष्ठ परिनिष्ठित एवं निरपेक्ष तीनों प्रकार के साधकों को भ्रष्ट कर देता है। भगवत संतुष्टि के बहाने से अपनी इंद्रियों के सुख का साधन करना, निष्किंचन वैष्णवों को छोड़कर धनी मानी व्यक्तियों के पीछे लगा फिरना, प्रयोजन से अधिक धन संपत्ति संग्रह करना, विद्या के छल से अथवा
साधुओं के वेशभूषा के छल से प्रतिष्ठा ग्रहण करना, भक्तों का संग त्याग कर मायावादियों का संग करना, विरक्त या सन्यासी होकर गृहस्थ भक्तों को तुच्छ समझना, निरपेक्ष अर्थात वैरागी सन्यासी होकर मठ आश्रम बनाकर धन संग्रह करना, स्त्रियों को शिष्या बनाना, कुतर्क वाद विवाद, खोटे सिद्धांत का प्रचार इत्यादि ये सब कपट के परिवार के अंतर्गत है। साधन पथ में ये सब कपट 3 प्रकार के साधकों के लिए अशेष, तीनों प्रकार के साधकों के लिए अशेष अमंगलकारी हैं। गंधर्व, मूत्रवत, अत्यंत अपवित्र तथा दाहाकारी संसार तीनों से तप्त करने वाले हैं। अतः निष्कपट होकर श्री लाडली लाल की भक्ति के आचरण का उपदेश इस श्लोक में दिया गया है। अब अगले श्लोक में श्री दास गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं, लोकेशना अर्थात मान प्रतिष्ठा की आशा जो भजन पथ में भजन निष्ठ साधकों को पीछा नहीं छोड़ती है, उससे सावधान रहने की शिक्षा दी गई है। प्रतिष्ठाशा दृष्टा, हे मन, प्रतिष्ठा की अभिलाषा रूपनी दृष्ट चंडालिनी मेरे हृदय पर नृत्य कर रही। अरे बता, फिर पवित्र श्रेष्ठ प्रेम कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में कैसे स्पर्श करे। अतएव तू प्रभु श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रूप, श्री गुरुदेव रूप अद्वितीय सेनापति की सदा सेवा कर, जिससे वे उस प्रतिष्ठा आशा रूपणी चंडालिनी को निकाल कर तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण प्रेम का प्रवेश करा दें। तात्पर्य यह है कि वितृष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, इन 3 प्रकार की ऐष्णाओं वासनाओं से ग्रस्त होकर जीव संसार में अशेष दुखों का भोग कर रहा है। भजन साधन करते करते वित्तेष्णा धन संपत्ति की आशा और पुत्रेष्णा स्त्री पुरुष की आशा की प्राय निवृत्ति हो जाती है, किंतु लोकेष्णा मान प्रतिष्ठा की आशा को निवृत्त होना नामुमकिन है, बहुत कठिन है। अन्य समस्त अनर्थों को दूर हो जाने पर भी प्रतिष्ठा की आशा बनी रहती है। समस्त अनर्थों का मूल होते हुए भी ये अपना दोष स्वीकार नहीं करती, अतः इसे निर्लज्ज कहा गया है। मैं दाता हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ और मैं बड़ा भजन करने वाला हूँ। मैंने गृहस्थ घरवार को परित्याग कर दिया है। मैं सन्यासी उच्चाश्रमी हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, वेद पाठी हूँ इत्यादि। इस प्रकार जो प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की आशा है जब तक साधक के हृदय में रहती है, तब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, वह अशुद्ध एवं अपवित्र रहता है। प्रतिष्ठाशा को इसलिए चांडालिनी कहा गया है। अशुद्ध एवं मलिन हृदय में श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति आह्लादने की वृत्ति विशेष, जिसका नाम प्रेम है, कभी भी उदित नहीं हो सकता। प्रेम अति उज्ज्वल विशुद्ध वस्तु रूप सतपुरुष, जहाँ चंडालिनी रूपी प्रतिष्ठाशा निवास करती है, ऐसे अपवित्र स्थान का स्पर्श तक भी नहीं करता। इस प्रतिष्ठाशा रूपी चंडालिनी का हृदय से निकालने में श्री भगवान के प्रिय भक्त श्री गुरु वैष्णव रूप सेनापति ही एकमात्र समर्थ हैं। अतः श्री दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अरे साधक, अरे भगवत प्रेम पिपासु, तू सदा श्री गुरु वैष्णव जन का चरणाश्रय कर, जो तुम्हारे अंतःकरण को सदुपदेश एवं भगवत कथा सुरसरी धारा द्वारा नितांत निर्मल कर देंगे, जिससे तू भगवत प्रेम प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार के श्री गुरु वैष्णव जन साधक को कहाँ तो सहज में प्राप्त हो सकते हैं,
एवं किस प्रकार प्रेम प्राप्ति की योग्यता सहज में उपलब्ध हो सकती है, अगले श्लोक में श्री दास गोस्वामी जी फिर कहते हैं, यथा दुष्टत्वम, अरे मेरे मन तो इस ब्रज धाम में ऐसी दीनतामय व्याकुलता से श्री गिरधारी जी की सेवा कर, जिससे वे कृपा करके मुझ जैसे शठ का भी दुष्ट स्वभाव दूर कर दें और मुझे प्रेमामृत प्रदान करते हुए श्री श्री राधा जी की सेवा प्रदान करने के लिए उपदेश करें। तात्पर्य है कि श्री दास गोस्वामी पाद कहते हैं कि काम क्रोध आदि कपट दंभ प्रतिष्ठाशा आदि समस्त प्रतिबिंबों की सहज निवृत्ति के लिए साधक को श्री ब्रजधाम का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए एवं वहां अत्यंत दीनता पूर्वक श्री गुरु वैष्णवों द्वारा उपदिष्ट भजनानुशीलन करते हुए श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति करके श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी की सेवा प्राप्ति का सौभाग्य मिल सकता है। कारण कि परमोज्वल विशुद्ध प्रेम की एकमात्र राजधानी है श्री ब्रजधाम एवं विशुद्ध प्रेममयी सेवा का एकमात्र विकास श्री ब्रजधाम में ही है। अद्वितीयता उपयुक्त समस्त प्रतिबिंबों से विनिर्मुक्त विशुद्ध प्रेम प्राप्त रागानुगा भक्ति मार्ग के प्रवर्तक श्री वैष्णवाचार्य गण श्री स्वरूप श्री रूप सनातन श्री जीव गोस्वामी पाद प्रवृत्ति ने श्री ब्रजधाम में ही रहकर स्वयं इस भजन पद्धति का आदर्श स्थापन किया है एवं अपने अनुयायी वैष्णव समुदाय को श्री ब्रजधाम महिमा का भूतपूर्वक परिचय दिया है। अतः उनके अनुगवर वैष्णवाचार्य पार्षदों के अनुगत्य पूर्वक श्री ब्रजधाम में वास करने से इस प्रकार की विशुद्ध प्रेममय भक्ति के साधन का सहज सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उनकी कृपा से अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर प्रेम भक्ति की योग्यता सहज में प्राप्त हो सकती है तथा प्रेम प्राप्ति हो जाने पर ही प्रेम की अधिष्ठात्री महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा जी सेवा का सौभाग्य प्रदान करती हैं। श्री राधा जी की सेवा का अधिकार प्राप्त होने पर परस्पर संबंध का अगले श्लोक में श्री दास गोस्वामी जी चर्चा करते हैं। हे मन तू श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरी स्वामिनी श्री राधा जी के स्वामी रूप में, उन वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी को अपनी स्वामिनी रूप में, श्री ललिता जी को श्री राधा जी की अतुलनीय सखी रूप में तथा श्री विशाखा जी को समस्त शिक्षाओं के वितरण करने में गुरु रूप में चिंतन कर और प्रिय रासेश्वर प्रिय सरोवर श्री राधा कुंड को तथा श्री गिरिराज गोवर्धन को श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन एवं प्रेम विलास में रति प्रदान करने वाला जानकर स्मरण कर। तात्पर्य यह है कि श्री वृंदावनेश्वरी वृंदावन अधीश्वरी श्री राधा जी मेरी स्वामिनी है। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मेरी स्वामिनी के प्राणधन स्वामी हैं। श्री ललिता जी मेरी स्वामिनी जी की प्रियतमा सखी हैं एवं श्री विशाखा जी ही सेवा शिक्षा गुरु रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार संबंध भावना द्वारा ही श्री स्वामिनी जी की सेवा संपादन करना विधेय है। श्री स्वामिनी जी तथा उनके प्राणधन स्वामी श्री नंदनंदन का मिलन स्थान केली विलास स्थान श्री गोवर्धन एवं श्री राधा कुंड ही है। अतः श्री गोवर्धन को श्री युगल सरकार के दर्शन प्राप्त कराने वाला तथा श्री श्री राधा कुंड को इन दोनों की प्रेम विलास में रति प्रदान करने वाला
समझकर चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य है इस श्लोक में, अगले श्लोक में महाभाव स्वरूपणी श्री राधा जी के सर्वतोभाव से सर्वोत्कृष्टता प्रतिपादन करते हुए उनके भजन स्मरण की एकांत शिक्षा दी गई है। अब ये मन शिक्षा का दास गोस्वामी जी का 10वां श्लोक है। अरे मेरे मन, जो अपनी सौंदर्य किरणों से रति गौरी और लीला को संतप्त करने वाली हैं, सौभाग्य समूह से जो इंद्राणी लक्ष्मी तथा सत्यभामा को पराजित करने वाली हैं, और प्रियतम श्री कृष्ण को वशीभूत करने में जो श्री चंद्रावली प्रमुख नव तरुण श्री ब्रज ललनाओं को दूर निक्षेप कर देती हैं, उन श्री हरि प्रियसी श्री राधा जी का भजन कर। श्री श्री दास गोस्वामी जी इस प्रकार मन की शिक्षा के माध्यम से हमें जो ये कृपा कर रहे हैं, हम इसका आस्वादन फिर करेंगे। आज हमने 9 श्लोकों का चिंतन किया, तो 10, 11, 12 ये श्लोकों का स्मरण चिंतन करेंगे। वास्तव में मुझे अच्छी तरह से कहना नहीं आया, यही है हमारे को सेवनीय, श्रवणीय, अनुकरणीय तथ्य, जिससे हम अपने भक्ति के अभिष्ट श्री रागानुगा के प्राण श्री युगल सेवा को प्राप्त कर सकते हैं दासी भाव में। इसलिए श्री 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 दास गोस्वामी जी के इस मना शिक्षा को हम गंभीरता से आस्वादन करना चाहिए। कोई कहे मेरे क्या बोलते हैं ये जो पर्सन भैया लोग रखती है माता, क्या बोलती है, वॉलेट, मेरे वॉलेट में क्या होता है, और जो होता ही है, लेकिन उसमें जो खाने होते हैं ना, उसमें एक मना शिक्षा और स्वनियम स्वनियम शतक रखना चाहिए। मेरा ऐसा निर्णायक और प्रणाम पूर्वक निवेदन है। ये दोनों गुटका मेरे को श्री श्रीदास गोस्वामी श्री वृंदा राय दासा भास जी संकीर्तन के सप्ताह में काफी मात्रा में दे गए हैं। जिनको चाहिए वो मुझसे ले लीजिए और इसको अपने वॉलेट, अपने पर्स के एक ब्लॉक में सुरक्षित रखिए। ब्लॉक में इसलिए रखना है कि बाकी तो चीज़ों को कहीं जूठा और कहीं ऐसा हाथ लग जाता है। ये बिल्कुल एक सेफ रहने चाहिए, और कभी भी हम इसका स्मरण करके अपने को सावधान करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। कोथाई गो प्रेममयी राधे 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 राधे, राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे, राधे वृषभान नंदनी राधे राधे, राधा कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे राधे, राधे ललिता ललित तनी राधे राधे, राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे, राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे, राधे ब्रजर मुकुट मणि राधे राधे, राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे, राधे श्याम कंठ हेममणि राधे राधे, राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे, राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे, राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे, राधे श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे, राधा श्याम तमाले कनकलता राधे राधे, राधे अपार करुणामयी राधे राधे, राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे, राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे, राधा कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे।
कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे। ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे। ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे। ओहे दधि भांड भंजन प्राण धन दया करो हे। ओहे उखल बंधन प्राण धन दया करो हे। ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे। ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे। ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे। ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे। ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे, दया करो हे, दया करो हे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो। अपि तरुणा तपम करुणैया